गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीमीटर के बारे में, जिसका यूज़ बायोकेमिकल जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें काफ़ी किया जाता है। तो इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कैलोरीमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कलर्ड जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी कलर्ड सॉल्यूशन के लिए। तो जब ये ऑप्टिकल डेंसिटी की हम गणना करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी कम मात्रा में, सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन में पार्ट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम मात्रा में जो पार्ट होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो सॉल्यूट होते हैं उनके कंसंट्रेशन का ऑप्टिकल डेंसिटी के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कैलोरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है। जो वाइट लाइट होती है उसको कलर्ड सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो, जैसा कि हमको पता है, वाइट लाइट में जो होते हैं 7 कलर्स होते हैं जिनको विबग्योर बोलते हैं। तो उनमें से जो भी कलर होगा सॉल्यूशन का तो वो कलर छोड़ के बाकी सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो सॉल्यूशन के द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती हैं। तो इस तरह से ये इसका एक प्रिंसिपल टाइप का है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में, फॉर एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैंपल जैसे प्लाज्मा, सीरम, CSF एंड यूरिन। और इसमें इसके द्वारा जो कई केमिकल्स हैं जिनका क्वांटिफिकेशन भी किया जा सकता है या उनकी क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है। जैसे प्लाज्मा में या सीरम में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, और बिलिरुबिन है, क्रिएटिनिन है। तो इस टाइप की जो केमिकल कंपाउंड है उनका हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ जो है फूड इंडस्ट्रीज़ में भी है और टेक्सटाइल पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, एक तो वीयर्स लॉ और दूसरा होता है लैम्बर्ट्स लॉ। तो यूजुअली वीयर्स लॉ को फॉलो किया जाता है। इसके वीयर्स लॉ के अनुसार जो भी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन के द्वारा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक सिंपल से फार्मूला से आप देख सकते हैं A = ABC, जहाँ पे A क्या है, एब्जॉर्बेंस है, जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है सॉल्यूशन के द्वारा। दूसरा स्मॉल a जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और B जो है वो पाथ ऑफ द लाइट है, लेकिन अधिकतर कैलोरीमीटर में जो पाथ ऑफ द लाइट रहती है वो सेम ही रहती है, तो इसलिए इसको ओमिट कर देते हैं। और तीसरा है C जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। तो इस लॉ का जो है यूज़ किया जाता है कैलोरीमीटर में। तो एब्जॉर्बेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये 3 सॉल्यूशन है। जो पहला सॉल्यूशन है जिसका एब्जॉर्बेंस 5 है, तो आप देख सकते हैं कि जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, और जो लाइट का ट्रांसमिशन है वो कम है। और इसकी वजह से आप इस सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि अगर हाई एब्जॉर्बेंस है तो हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, क्योंकि ज़्यादा लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है और कम लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। दूसरी ओर अगर एब्जॉर्बेंस 1 वाला सॉल्यूशन देखें तो इसमें एब्जॉर्बेंस जो लाइट का है वो कम है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइट का ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जब ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो भी कम होता है। तो एक ये सिंपल सा मतलब एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है। तो ये 2 ग्राफ हैं, यहाँ पे 2 तरह से प्लॉटिंग की गई है। अगर हम एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बारे में देखें तो जैसा कि वीयर्स लॉ में बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगी, और अगर इसी चीज़ को हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के साथ में
और कंसंट्रेशन को साथ में प्लॉट करें तो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन कम होता जाता है उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, जबकि ऊपर वाले में एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो डायरेक्ट रिलेशन वाला ग्राफ है, एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। दूसरा जो ग्राफ है वो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा उतना कम कंसंट्रेशन होगा। तो ये दो ग्राफ हैं जिनको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम अगर कैलोरीमीटर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है, जो एक लैंप होती है, जो टंगस्टन बल्ब जो यूज़ होते हैं उसी का उपयोग किया जाता है। और दूसरा या हेलोजन लैंप का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें अपर्चर होता है या स्लिट होती है, और कई बार इसमें लेंस लगे रहते हैं जिनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट कलर के फ़िल्टर होते हैं, जो अलाउ करते हैं कि एक पर्टिकुलर कलर की जो लाइट है वही उसके थ्रू पास हो। उसके अलावा जो क्यूबेट होते हैं जिसमें वर्किंग सॉल्यूशन को मेजरमेंट के लिए रखा जाता है। और उसके बाद फोटो सेल या आपका डिटेक्टर होता है जिसमें कि जो लाइट ट्रांसमिट हुई है उसको मेज़र किया जाता है। और फिर मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, जिसके द्वारा डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का, दोनों का। तो ये एक ओवरव्यू है, चार्ट है एक सिंपल सा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लाइट सोर्स है और लाइट बल्ब है, एक दूसरी ओर एक अपर्चर है, स्लिट है, और एक कंडेंसर लेंस लगा हुआ है, और बीच में आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर हैं, जो डिफरेंट कलर के फ़िल्टर्स होते हैं। इसके थ्रू आप यहाँ देख रहे हैं कि वाइट लाइट जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन आप फ़िल्टर के बाद देखेंगे आप एक ही कलर की जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो जो फ़िल्टर है ये अलग अलग कलर का होता है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरा, क्यूबेट के थ्रू लाइट पास होती है, और इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे थोड़ा, क्यूबेट के बारे में। और उसके बाद जो लाइट आती है वो फोटो सेल के ऊपर आती है, और यहाँ से फोटो सेल से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में गैल्वेनोमीटर में जाती है, और वहाँ पर डिफ्लेक्शन को नोट किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है, ओवरव्यू है उसका कैलोरीमीटर का। तो सबसे पहले हम थोड़ा लाइट के बारे में समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट में अलग अलग टाइप की लाइट होती है, जिसमें गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, विजिबल लाइट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, रेडार हो गया। तो ये अलग अलग टाइप की जो है लाइट हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेवलेंथ का। तो आप जैसे सेंटर में देख पा रहे हैं कि जो विजिबल लाइट है उसका जो एरिया है विजिबल लाइट का वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है। और यह अपन ये कह सकते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट के बीच का जो एरिया होता है उसको विजिबल लाइट कहते हैं। और विजिबल लाइट को ही हम लोग देख सकते हैं, और ना तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट को देख सकते हैं, ना ही इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। तो जो हमारी आँखें हैं वो मेन विजिबल लाइट को देख सकती हैं, इसलिए इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है आप देख सकते हैं 400 से लेके 700 के नैनोमीटर के बीच में रहती है। तो अधिकतर जो कलर्स होते हैं वो इसी रेंज में आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 के नीचे की तरफ अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और 700 के ऊपर की तरफ इंफ्रारेड लाइट होती है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोमीटर में इन तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फ़ोटोमीटर में आपको अल्ट्रावायलेट यूवी फ़िल्टर मिलेगा, आपको आईआर फ़िल्टर मिलेगा, उसके बाद आपको विजिबल रेंज के भी फ़िल्टर मिलते हैं। जबकि आप कैलोरीमीटर में केवल विजिबल रेंज के जो फ़िल्टर हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम रिलेशन के बारे में बात करें वेवलेंथ और कलर्ड सॉल्यूशन की, तो जो फ़िल्टर हैं उनका उपयोग इस तरह से किया जाता है कि जो सॉल्यूशन का कलर है उसके बिल्कुल अपोजिट में हो। यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 से लेकर 420 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है ये वायलेट कलर की वेवलेंथ है। तो ये वायलेट कलर का जो फ़िल्टर है इसका उपयोग तब करते हैं जब सॉल्यूशन का कलर ग्रीन या येलो हो, क्योंकि वायलेट कलर उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकता है उस सॉल्यूशन में।
दूसरा है 420 से लेकर 500 नैनोमीटर का। तो ये ब्लू फ़िल्टर या ब्लू कलर की रेंज है। और जब आप ब्लू फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलर येलो होना चाहिए। और तीसरा है जो आपका 500 से लेकर 570 नैनोमीटर, और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। ये जो वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है। और इसमें जो सॉल्यूशन का जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। तो इस फ़िल्टर का उपयोग काफ़ी हमारे जो बायोकेमिकल एग्जामिनेशन होते हैं 510 नैनोमीटर का, उसका कई टेस्ट में किया जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब टेस्ट के बारे में टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 570 से लेकर 600 नैनोमीटर की जो रेंज है उसको येलो लाइट बोलते हैं। और इस येलो लाइट के लिए जो सॉल्यूशन का कलर होना चाहिए वो ब्लू कलर का होना चाहिए येलो फ़िल्टर के लिए। उसके बाद 600 से लेकर 630 ऑरेंज, और इसमें ग्रीन ब्लू सॉल्यूशन का कलर होना चाहिए। 630 से लेकर 700 रेड फ़िल्टर यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो ये इसके बारे में थोड़ा हमको जानना ज़रूरी है कि किस फ़िल्टर का किस वेवलेंथ का फ़िल्टर किस कलर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये अगर फ़िल्टर्स के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सेलेक्ट द कलर ऑफ द लाइट विच द सॉल्यूट एब्जॉर्ब द मोस्ट, यानी जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, उस वाले फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था कि ये जो कलर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट है ये अपोजिट कलर होता है स्पेसिमेन का या सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो येलो और रेड फ़िल्टर है ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए है, रेड फ़िल्टर जो है वो ग्रीन कलर के लिए है, ब्लू फ़िल्टर जो है वो येलो कलर के लिए है, ग्रीन फ़िल्टर जो है वो रेड या पिंक के लिए है, और येलो फ़िल्टर जो है वो पर्पल कलर के लिए। तो इस तरह से इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनता है। इसके बाद हम क्यूबेट के बारे में जानेंगे। तो क्यूबेट जो होते हैं वो स्मॉल स्क्वायर शेप्ड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लास के बने होते हैं, और इसमें जो दो सरफेसेस होती हैं इसकी वो काफ़ी हैजी होती हैं, और दो जो सरफेसेस होती हैं वो आमने सामने वाली वो काफ़ी क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फ्रंट में जो सरफेसेस दिख रही हैं क्यूबेट की वो काफ़ी क्लियर हैं, उसके बैक वाली भी क्लियर है, लेकिन साइड वाली जो है वो दोनों हैजी हैं। तो ये मेज़रमेंट के लिए सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए इस क्यूबेट का उपयोग किया जाता है। अगर हम कैलोरीमीटर और फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। तो कैलोरीमीटर में हम जो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो जो कलर के आधार पर पता करते हैं, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के आधार पर हम इसमें सॉल्यूट का पता करते हैं। दूसरा इसमें जो है कि जो कैलोरीमीटर है इसमें यूजली क्या है, जो विजिबल रेंज की वेवलेंथ है उनका उपयोग करते हैं, यानी जो कलर्ड सॉल्यूशन है उन्हीं कलर्स का उन कलरफुल फ़िल्टर्स होते हैं। जबकि इसमें फोटोमीटर में आप देख सकते हैं कि इसमें कलर्ड सॉल्यूशन के अलावा आप यूवी फ़िल्टर का उपयोग करते हैं और इंफ्रारेड फ़िल्टर का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें विजिबल रेंज के फ़िल्टर के साथ साथ यूवी फ़िल्टर एंड इंफ्रारेड फ़िल्टर, तो एक ये बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो फोटोमीटर होता है बिकॉज ऑफ यूवी फ़िल्टर की वजह से हम बहुत सारे बायोकेमिकल जो टेस्ट हैं जो जिनमें कोई कलर डेवलप नहीं होता है या कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं या एंजाइम्स होते हैं उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो फोटोमीटर में बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ज़्यादा केमिकल्स और ज़्यादा सॉल्यूट्स का पता लगाया जा सकता है या एंजाइम्स का पता लगा सकते हैं। जबकि जो कैलोरीमीटर होता है उसमें केवल हम जो कलर्ड सॉल्यूशन है उनका ही ऐसे रिएक्शंस या ऐसे सॉल्यूशन जो जिसमें कलर बन रहा है उन्हीं कलर्स की गणना कर सकते हैं और उन्हीं सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का पता कर सकते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस थे, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। फ़िल्टर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दोनों में, और उसकी वजह से जो इस फोटोमीटर होता है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जब भी हम कैलोरीमेट्रिक टेस्ट लगाते हैं या एस्टिमेशन करते हैं तो इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लैंक का होता है, दूसरा जो होता है वो स्टैंडर्ड का होता है, और तीसरा जो होता है वो टेस्ट का होता है। तो ये 3 जो सॉल्यूशन है
इनका उपयोग कैलोरीमेट्रिक जो एस्टिमेशन है उसके लिए किया जाता है। तो ब्लैंक के बारे में जानेंगे। तो ब्लैंक जो होता है कि इट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द रिएजेंट यूज्ड। तो बेसिकली जो ब्लैंक है इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस जगह होता है जहाँ पे रिएजेंट जो है कलरफुल होते हैं। तो जब रिएजेंट कलरफुल होते हैं तो उस कलर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको आपके टेस्ट और स्टैंडर्ड में से उसको माइनस किया जाता है। और जहाँ पे रिएजेंट आपकी कलरलेस है तो वहाँ पे आप ब्लैंक का उपयोग करें या ना करें। और उसमें अगर जो जहाँ पे कलरलेस है तो वहाँ पे वाटर का यूज़ कर सकते हैं एज ए ब्लैंक। और अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं भी करें। लेकिन जो सॉल्यूशन है या रिएजेंट का जो सॉल्यूशन है अगर वो कलरलेस है तो ब्लैंक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और अगर रिएजेंट का जो कलर है वो कलरफुल है तो आपको ब्लैंक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हम बायरोड मेथड जब प्रोटीन का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो रिएजेंट होता है वो कलरफुल होता है। या जो BCG मेथड एल्बुमिन के लिए उपयोग किया जाता है उसमें भी जो रिएजेंट होता है उसका कलर कलरफुल होता है। तो इन दोनों में आपको ब्लैंक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्लैंक का ये इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बेसिकली जो भी सॉल्यूट हम लोग पता करने वाले हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑलरेडी हमको पता रहता है और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कंसंट्रेशन के बारे में पता रहता है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके बारे में हमको जानकारी है और उसको एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टैंडर्ड का उपयोग जो अननोन सैंपल है या जिसमें आपको सॉल्यूट का पता करना है उसकी गणना में ये हेल्प करता है। उसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट में जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट में जिस चीज़ का हम पता लगाने वाले हैं, जिसका सॉल्यूट का पता लगाने वाले हैं, उस सॉल्यूट को रिएजेंट के साथ में मिक्स करके इसका टेस्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो और उसको उसकी फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कैलोरीमीटर के द्वारा निकाल के उसकी गणना की जाती है या कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप गैलोमीटर को देख सकते हैं कि जो मैंने रेड लाइन लगाई है यहाँ, तो आप देख सकते हैं एक तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन है और दूसरा ऊपर की तरफ ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो जब ट्रांसमिशन ऑफ लाइट 100% होता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी 0 हो जाती है। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये हमने पहले जब ईर्स लॉ में देख रहे थे तो ऑब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। और जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, जैसा कि ग्राफ में भी देखा था हमने। और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ये जब 100% होता है तो ऑब्जॉर्बेंस काफ़ी कम हो जाता है, 0 रहता है। अगर हम इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो कैलकुलेशन करने के लिए एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, इस तरह से हम जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की गणना कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला था कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद इसको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।